किया। उनका नाम है निर्भय। आपने सुना होगा, एक छोटा सा लड़का से लेकर के बड़ों तक चलने वाला गाड़ी के अंदर उसका बलात्कार किया। तो उसके बाद उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और थाने में ले गया। थाने में ले जाने के बाद उन लोगों से जितने लोगों ने जो सजा किया है उन लोगों से पूछा, भाई लोग, अरे तुम्हारा बहन की तरह देखने वाली इस औरत के साथ इतना कठोर बलात्कार तुम लोगों ने क्यों किया? तो जवाब, अरे पैसा, हम लोग नशीला में थे, हम दारू के अधीन में थे, दारू पी करके हमें मस्त रगा करने के लिए सोचा, तब ये लड़की हमारे सामने आया। उनके साथ हम जो नहीं करना था हमने गलती से किया। भाई, छोटे बच्चा, दो बिहार में पटना के पास में एक गांव में 2 साल के एक छोटी सी लड़की, उनके साथ एक मनुष्य उनके साथ बलात्कार किया। उनका चाचा ने, अरे अकबर में आया था और चाचा से पूछा, भैया, अरे तुम्हारा बड़ा भाई का लड़की है, तुम्हारा लड़की है, तुमने इस प्रकार क्यों किया? और उनका जवाब ऐसे था, मैं दारू पीने वाला था। अरे भैया, दारू पीने से क्या फायदा है? सुनिए, दारू पीने से 2 फायदा है, 2 सुनकर जाइए। 2 फायदा। फायदा क्या है? ये नंबर 1, आपका बाल पक्का नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, और आपके घर के अंदर कोई चोर नहीं घुसेगा। अरे भैया, दारू पीने से इतना फायदा है? हाँ जी, बाल नहीं पकेगा और चोर अंदर नहीं घुसेगा। अरे फायदा क्यों? बताता हूँ। अरे आप अपना बाल पकने से पगले दुनिया छोड़ करके चले जाएगा। इसका मतलब मृत्यु, मौत आपको हासिल करेगा, कब्जा करेगा। और चोर क्यों नहीं आ रहे? चोर इसलिए नहीं आ रहे, अरे उनको चोरी करके ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है घर के अंदर, ना तो कुर्सी बैठने के लिए, ना तो खाना खाने के लिए बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। तो इसलिए तो चोर नहीं आ रहे। चोर आने का मतलब क्या है? चोर का मतलब इसलिए है कि आना है, सब चीजें चोरी करके ले जाना है। मेरी बात तो समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, दारू गांजा ये सब कुछ पीने से भैया आपका शरीर कमजोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है ना? अगर आप इससे बढ़कर, अरे भैया थोड़ा सा बूस्ट या हॉर्लिक्स तो दूध में डाल करके पियो ना। हमारा धोनी को आपने देखा होगा, कितने छक्के मार रहे हैं, कितने चौके मार रहे हैं। ये ताकत कहां से उनको मिला है कि नहीं? तो उनको ये ताकत इसलिए मिला कि मैंने सुना है दूध ज्यादा पीने से उनको चौका छक्का मारने का ताकत मिली है। अरे हम रोज दारू पीते, दारू पी करके सड़क में गिर जाते, कमजोर है भैया, तो मारने के लिए भी हमारे पास ताकत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप कमाई के लिए यहाँ पर आए हैं तो मेरी बात सुनिए, आप अपना कमाई दारू पीने वालों को इस्तेमाल ना करें, आप गांजा के लिए इस्तेमाल ना करें, नशीला पदार्थ इस्तेमाल करने के लिए आप इस्तेमाल ना करें। अरे भैया, इसमें से बचने के लिए क्या रास्ता है? यही रास्ता हम आपको बता रहे हैं। 2023 साल पगले समस्त मानव जाति के लिए एक इंसान स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आया। उनका नाम है यीशु मसीह। वो इस धरती में आया, वो 33.5 साल इस धरती में रहा, 3.5 साल इस धरती में अपना पिता की इच्छा को उसने पूरा किया। हमारे पास बाइबल है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रसूल 3 अध्याय उसका 16वां पद में लिखा है, इन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। हमारे लिए आनंद जीवन देने के लिए, हमारे हर प्रकार की पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारे पापों का जो बदला प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद खून हमारे लिए बहाया। वो यीशु मसीह का प्रचारक हैं। आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर कर रहे हैं,
सी आजकल हम सफेद कपड़े पहनकर बहुत खूबसूरत होकर के क्या हम आपके सामने हैं भैया। हमने भी एक समय ऐसा हमारा जीवन में था, हम नशीला पदार्थ इस्तेमाल करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो जिसके बारे में आज हम यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं वो हमारे पास आया, उनका खून उनका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। वो पवित्र लहू हमें पवित्र बनाया, पाक बनाया, शुद्ध बनाया। उसकी पवित्र लहू से हमें शुद्ध मिला, हम पापों से हमें मुक्ति मिली है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक गांव में मादा पिता दो बच्चे थे और एक समय उनका मादा दुनिया छोड़कर चला गया और उनका पिता इस दोनों बालक के लिए बहुत अच्छी उनका जीवन को बिताया और उसने अपने सारे तंदुरुस्त और उसके लिए लगाया। लेकिन छोटा सा लड़का बहुत ही शरारती बहादुर बच्चा था। उनका आदत ऐसा था, उनका पापा जो भी बोल रहे नहीं मान रहे और समाज में जाकर के बुरे काम करना है और ताश करना उनका एक आदत है। आप लोगों से कोई भी है ताश खेलने वाला? तो ताश खेलना उनका आदत। तो एक बार वो ताश खेल रहा था, ताश खेलते 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 उनके सारे पैसा खत्म हो गए और दूसरों से पैसा भीख मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उनके अंदर गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के कारण उसने क्या किया, उसके पास एक चाकू दी और चाकू उठा करके जो दूसरा बंदा के मार डाला और खत्म किया। और गांव वालों ने पूरा उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को बचाकर इसके घर में वापस चला गया। उसको पकड़ने के लिए पुलिस आया तो उनका बड़ा भाई ने बोला, भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा सारे कपड़ा निकालो, मुझे पहना दो, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा और तुम कमरे के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए जेल खाना में जाऊंगा। और एक बार वो जेल खाने में गया, उनको पुलिस वालों ने पकड़ा, जेल खाने में ले गया और उसके बाद उनको फांसी